तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे कि कैसे 24 में यादव वर्सेस यादव हो सकता है और कैसे मोहन यादव के यूपी आने से अखिलेश यादव टेंशन में आ गए और अब उस पर कैसे वार पलटवार हो रहा है। पहले एक रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। इस बीच यूपी में यादव वोट बैंक की लड़ाई पोस्टर पर आ चुकी है। जगह जगह मोहन यादव वर्सेस अखिलेश यादव के पोस्टर नजर आ रहे हैं। एक तरफ मोहन यादव बेल्ट में सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद अखिलेश ने मोहन यादव पर ऐसी टिप्पणी की कि अब बीजेपी दफ्तर के बाहर अखिलेश के माफी मांगने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। मोहन यादव वर्सेस अखिलेश यादव की लड़ाई अब पोस्टर पर आ चुकी है। मोहन यादव का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। आजमगढ़ दौरे पर मोहन यादव जब गए थे तब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उन पर सवाल खड़े किए थे, जिसके जवाब में अब बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर बाकायदा बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव को घेरते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार के यादवों को साधने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रहे। उन्होंने यूपी में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3 मीटिंग्स की। तमाम बड़े छोटे पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। चूंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ से बिगुल फूका तो अखिलेश यादव ने उस पर तंज कस दिया। उन्होंने एक्सपर्ट सीएम मोहन यादव का वीडियो शेयर कर लिखा है, कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो कहना क्या है, उनको सुनना क्या। इस बयान को लेकर बीजेपी ने अखिलेश को माफी मांगने की सलाह दी है, जिसके बाद सियासी पारा उबाल पर है। अखिलेश यादव जी स्वयं भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा संवैधानिक पद होता है। एक दूसरे मुख्यमंत्री पर इस प्रकार से स्तरहीन तरीके से कमेंट करना, टिप्पणी करना और उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। तो इससे ये पता चला कि वो अपने जो वो समाज की बात करते हैं तो उनके परिवार जो पूरा उनका है वही उनके लिए समाज है। माना जा रहा है कि सीएम मोहन यादव जल्द ही यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बीजेपी के इस कदम को यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की काट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है उसमें सेंध लगाई जा सके। यूपी में सीएम मोहन यादव की दखल अंदाजी से सपा के नेताओं के माथे पर शिकन नजर आ रही है। इसी को लेकर अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं और पोस्टर वॉर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उन पर एक बार आपको नजर। बीजेपी का मोहन दाव, अखिलेश को तनाव, यानी अखिलेश यादव टेंशन में आ गए मोहन यादव की एंट्री के बाद। ये हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सपा मुखिया का बयान, यादव समाज का अपमान। जो सपा मुखिया का जो बयान आया है, क्या जिस तरह बीजेपी इस मुद्दे को कह रही है कि कहा जा रहा है कि एक यादव समाज का अपमान है, माफी मांगेगी। क्या मोहन यादव से माफी मांगेंगे अखिलेश यादव? 24 की जंग, यादव किसके संग? जी हाँ, 24 की जंग, यादव किसके संग? और देखिए, सपा का कोर वोटर माना जाता है यादव। मुलायम फैमिली से जुड़ा है यादव परिवार, यादव वोट बैंक। लेकिन अब मोहन यादव को लाकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है और एक चैलेंज दिया जा रहा है यादव वोटरों को साधने के लिए, चुनौती दी जाए। तो हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे और अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ कौन कौन रहेंगे? हमारे साथ संजय चौधरी भी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक त्रिपाठी रहेंगे, नेता एसपी। सुशील पासी रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। और जैनेंद्र अर्कवंशी रहेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा। अरविंद जैतलक रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन हमारे साथ सुभाष यदुवंशी एमएलसी हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए खुद। सर, आपने एक पोस्टर लगाया, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि यादव वर्सेस यादव। आपने मांग की है कि अखिलेश यादव माफी मांगे। जी जी जी, हमने मांग किया है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। जी,
नहीं, ये आपको लग रहा है कि उन्होंने यादव समाज का अपमान किया, एक मुख्यमंत्री का अपमान किया? देखिए क्या है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ, जो एक समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और मंत्री रहे थे, तो पूरे देश में यादव समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हर जगह पर धन्यवाद मोदी जी नामक कार्यक्रम हुआ था। 2 कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और समाज आगे आकर के विभिन्न संगठनों ने समाज के धन्यवाद मोदी जी का कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हमारे समाज के एक व्यक्ति को एक बड़े संवैधानिक पद पर आसीन किया है। अब क्या है कि क्लस्टर योजना जो होती है उसमें या जो भी संगठन की योजनाएं होती हैं उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और जब जो दूसरे प्रदेश है उनके बड़े नेता हमारे यहाँ प्रवास पर आते जाते हैं एक दूसरे स्टेट में। इसी के संदर्भ में मोहन यादव जी का आजमगढ़ आना हुआ। जब वो आजमगढ़ आए तो राजनीतिक विद्वेष में, राजनीतिक बेचैनी में, अपनी असुरक्षा के कारण अखिलेश यादव जी ने जितना गिरे स्तर का बयान और एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ दिया, जिसकी पूरे समाज उससे मर्माहत हुआ और उन्हें लगा कि जब हमारे समाज के एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही है और उसके बाद जो है वो आ रहे हैं, उसको लेकर के अपमानजनक टिप्पणी करना, उनको नीचा दिखाने का काम करना, ये निहायत ही निंदनीय है। और सुभाष जी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी टेंशन में, अखिलेश यादव टेंशन में आ गए? पूरी तरह। पहले मैं एक बात पूरा कर लूं, आप देखिए सिर्फ पोस्टर नहीं लगे हैं पूरे प्रदेश में। आज आप विजुअल्स देख लीजिए, आज करीब 40 जिलों में अखिलेश यादव का यादव समाज ने पुतला फूका है, यादव समाज के विभिन्न संगठनों ने पुतला फूका है और करीब 40 जिलों में, और ये लगातार ये विरोध चलता रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे। और उनकी राजनीतिक बेचैनी, एक बार वो 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, एक हारता हुआ नेता जो लगातार अपने घर में से लेकर के अपने पिताजी का, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का उन्होंने अपमान किया, उन्होंने शिवपाल यादव जी का अपमान किया, एक परंपरा पूरी इन्होंने डाल दी है। इनके सहयोगी भी जो है वो सब भाग रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो जब इस समय जब हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं या कहीं हो रहा है तो उस पर इस तरह अमर्यादित टिप्पणी किया। सुभाष जी, इस घटना के बाद आपको लग रहा है कि देखिए समाजवादी पार्टी का एक कोर वोटर माना जाता है यादव, मुलायम फैमिली के साथ रहा है शुरू से, चाहे विधानसभा में आप देख लीजिए, और ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि अब यादव बीजेपी की तरफ भी देखेगा क्या? यादव अब समाजवादी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यादव गौपालक है, हम सब लोग गाय पालने वाले लोग हैं। जनसंघ के जमाने से ही हमारा विचार परिवार जो है वो गौ रक्षा आंदोलन चलाता है और यादव जो है अपनी जीविका से लेकर के और गाय को पालने का काम करता है। और अखिलेश यादव क्या करते हैं, वो गाय काटने वालों के साथ पूरे देश में रहते हैं, गाय काटने वालों को घर में बुलाकर उनका अभिनंदन करते हैं, गाय काटने वाले लोगों को सम्मान करते हैं। तो ये सीधे आप समझिए कि ये जो चुनाव आने वाला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो सारे के सारे यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की आपने। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़ गए। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, आलोक त्रिपाठी सपा की तरफ से रहेंगे, सुशील पासी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, और साथ ही साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी जी रहेंगे सुभाषपा की तरफ से, और साथ ही साथ अरविंद जयतिलक भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे उनको भी शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल आलोक त्रिपाठी जी, आपने सुना सुभाष यदुवंशी जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और जब तक ये आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे और इस मुद्दे को बढ़ाएंगे क्योंकि उन्होंने एक मुख्यमंत्री का अपमान किया है। आलोक जी, आलोक जी मुझे सुन पाया? ऐसा है, लास्ट वाला क्वेश्चन। हेलो आलोक जी, माफी मांगने की बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव माफी मांगे इस पूरे मामले पर? ऐसा है कि सुभाष यदुवंश जी से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि सुभाष जी, आप अपने जनपद के अगल बगल के घटनाओं पर तो आपका ध्यान है नहीं। दूसरी चीज, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो यादव समाज से माफी मांगे। अरे ये वही नेता है, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के पुत्र हैं। अगर यादव समाज को
मुख्य धारा में न लाए होते तो आज सुभाष यदुवंश जी को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी नहीं बनाती। सुभाष यदुवंश जी को मेरे हिसाब से सबसे पहले जो देवरिया में घटनाएं हुई थी, जिसमें तमाम यादव समाज के लोगों के बीच में और ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में खाई पैदा करने का काम इन्हीं के एक विधायक सलमणि त्रिपाठी ने बहुत कोशिश की थी। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के नेता हैं। वो जब उस घटनाक्रम में गए तो यादव परिवार के यहाँ बाद में गए, पहले उस ब्राह्मण परिवार के घर गए और इन लोगों ने इतना जहर उगला कि उस ब्राह्मण परिवार को उस जगह से गायब कर दिया। और इन लोगों ने एक बार भी उस यादव समाज नहीं, आपको नहीं लग रहा कि आलोक जी आप लोग टेंशन में आ गए, मोहन यादव आ गए, तभी तो वो आप बदपुतली कह रहे हैं ना। मैं ये कह अखिलेश यादव टेंशन में आ गए ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब ये अपने पड़ोस की घटना, ये खलीलाबाद करने वाले हैं और देवरिया की घटना है। हमारे एक साथी है, हमारे एक नेता है ओपी यादव जी, वो सलेमपुर से टिकट मांग रहे हैं। लगातार बेचारे उस घटनाक्रम पे नजर बना रखे, उन्होंने ब्राह्मण परिवार की भी मदद की पहले। आलोक जी, अखिलेश यादव टेंशन में है या नहीं? ताज्जुब इस बात, मोहन यादव के आने से इस पर बात करिए ना। जी को अपने पड़ोस की घटना याद नहीं आती। मैं वही बात कर रहा हूं ना, पहले तो इनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए कि जब उस यादव परिवार के साथ इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई थी। चलिए ठीक है, संजय चौधरी जी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सुभाष जी आपके एमएलसी हैं आपकी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। एक सम्मानित पद पर बैठे आदमी को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि बदपुतली किसी के इशारे पर वो करते हैं। क्यों मांगेंगे माफी? ठीक है आलोक जी आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं, संजय जी से एक रिएक्शन ले लूंगा। मैं कह रहा हूं अगर संजय चौधरी जी, चौधरी साहब सुन पाए मुझे आप? देखिए, ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने पिता के अपमान करने के बाद अपने पिता से माफी नहीं मांगते। आखिर अखिलेश यादव जी ने ही तो मुलायम सिंह यादव जी को अपनी पार्टी के अपने मंच से सरेआम हटा दिया था। तो जो व्यक्ति अपने पिता से माफी नहीं मांगे वो किससे मांगेगा? अखिलेश यादव जी के संस्कार, अखिलेश यादव जी का स्वभाव, अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व हर उस बढ़ते हुए यादव वंश के व्यक्ति के खिलाफ है जो यादवों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अखिलेश जी के संस्कार हैं, जिस संस्कार के कारण उन्हें बढ़ते हुए यादव नेतृत्व से निकलते हुए किसी भी व्यक्ति से निश्चित रूप से श्रद्धा नहीं होती। दूसरी बात मैं एक दुरुस्त कर दूं, मेरे साथी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि यादव को मुलायम सिंह जी लेकर आए। राम नरेश यादव जी का नाम मुझे लगता है सुना होगा, मुझे लगता है दर्शन सिंह यादव का नाम सुना होगा, मुझे लगता है कि इन्होंने बलराम सिंह यादव जी का नाम सुना होगा। ये सब यादव समाज के प्रबुद्ध और प्रतिबद्ध नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश में रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी किसी भी यादव समाज के नेता के प्रति सम्मान नहीं अर्पित करते। और वो इसको तो छोड़ दीजिए, वो अपने चाचा के प्रति भी नहीं करते, अपने सगे भाई के। चौधरी साहब आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव टेंशन में आ गए हैं कि कहीं यादव वोट उनसे ना छिटक जाए लोकसभा चुनाव में मोहन यादव की एंट्री के बाद? वो अपने समाज के किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा अर्पित करेगा, ये ठीक ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए अगर वो सभ्यता के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे और आज रात में शीशे के सामने खड़े होंगे तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपने द्वारा किए गए अपमान के प्रति क्षमा मांगेंगे ही मांगेंगे। मुझे लगता है कि जब शीशा देखेंगे तो शीशा उन्हें यही संदेश देगा। चले मैं लौटूंगा, सुशील पासी जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुशील जी आप कैसे देखते हैं ये यादव वर्सेस यादव लड़ाई हो रही है, और आप देखिए एमएलसी हैं जो बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का सर स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से उनको सुन रहा था और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इस देश में जब भी कभी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति या के नेता जब इस देश में राजनीति करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि उस नेता को जातिवादी नेता बनाने का काम ये करते हैं। कितनी गलत बात इस देश में कही जा रही है कि अखिलेश यादव जी यादवों के नेता हैं, मुलायम सिंह को यादवों का नेता कहा जाएगा।
मायावती को दलितों का नेता कहा जाएगा? ये कैसी पर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को? इस देश में जो भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के नेता होते हैं वो हर समाज के नेता होते हैं। आपको कहना चाहिए कि अखिलेश यादव जी समाजवादी के नेता हैं। आप कितनी गंदी मानसिकता से कह रहे हैं। तब तो विपक्ष ये भी कह सकता है कि जो इस समय आपके योगी आदित्यनाथ सिंह हैं वो इसका मतलब वो ठाकुरों के नेता हैं। ये किस मानसिकता की बात आप लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है ये पूरे देश में पिछड़ी जाति के नेता या अनुसूचित जाति के नेता जब नहीं सुशील जी, वो ठीक है, वो अगर एक जाति का नेता नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर उस जाति के नेता का अपमान क्यों करना? बीजेपी तो ये कह रही है ना कि देखिए मोहन यादव एक मेरी पूरी बात होनी चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो बात आई है कि इस देश में जब भी कभी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, आप मुलायम सिंह जी को और लालू यादव को केवल यादव का नेता कहेंगे? ये देश की लोकतंत्र में इससे बड़ा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? वो लोग मंडल की राजनीति से निकले हुए नेता हैं। इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को हक और हुकूक देने के लिए इस देश में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछड़ों का जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसमें पिछड़ी जाति के आरक्षण की बात करेंगे क्या? अभी आपने बिल पास किया है, उसमें आपने पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में राजनीति इस बात की होनी चाहिए जो बात हमारे। अरे सर, ये तो कहने वाली बात है पासी साहब, आपको भी तो पासी वोट नहीं चाहिए क्या? सबको अपने अपने वोट की जरूरत होती है सर। क्या भारतीय राजनीति बिना हिंद जाति बिना मजहब के रह सकती है? और यूपी जैसे राज्य में तो कभी भी नहीं ना सर। नहीं, सुनिए, सुशील पासी आपके पास एज ए प्रवक्ता बोल रहा है। हाँ। तो क्या आप मुझे कांग्रेस का नेता नहीं कहेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस का ही नेता कह रहे हैं ना, लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं मानती ना अपने आप को सर। ये लाइन आपकी नहीं, पासी जी, मैं तो आपको कांग्रेस का प्रवक्ता ही कह रहा हूँ, लेकिन आप पासी समुदाय को थोड़े छोड़ सकते हो ना। अगर आप पासी समाज से आते हो तो आप छोड़ थोड़े सकते हैं ना उनको। यही मानसिकता कह रही ना कि जब आप बोल रहे हैं तो जैनेंद्र रघुवंशी जी को जोड़ा। जैनेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बीजेपी कह रही है माफी मांगनी चाहिए, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव टेंशन में आ गए? आ रहा हूं, आऊंगा सर, सुशील जी आऊंगा आपके पास भी। जैनेंद्र रघुवंशी जी, जब कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप बीच में व्यवधान पैदा करेंगे कि देश में कांग्रेस की बात ना जाने पाए। मैं आपकी बात को ध्यान से सुना हूं ना। अरे सर, और भी लोगों को मौका दूंगा ना मैं। जैनेंद्र जी को लाइएगा। जैनेंद्र जी, ये नहीं है कि पूरा प्रोग्राम आप ही को दे दिया जाए। जेपी भाई, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी की मानसिकता ऐसी हो गई है कि उनके अलावा इस देश में जितने यादव हैं वो सब उनके आगे हाथ फैला के खड़े रहें, वो उनकी मानसिकता है। देखिए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? वो एक कार्यकर्ता से की हैसियत से जुड़े थे भाजपा से, और वहां से ऊपर तक पहुंचे हैं अपनी मेहनत के दम पे। उन्हें कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुए थे कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे और उन्होंने कहा भी कि मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस तरह से नहीं हुए। और रही बात जो हमारे पासी जी कह रहे थे, तो अभी जस्ट 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक लेटर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा था कि कैसे आरक्षण विरोधी मानसिकता से ग्रसित थे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को खत में लिखा था कि जो अगर हम आरक्षण लागू करेंगे तो अकुशल लोग आ जाएंगे। तो इनकी मानसिकता कांग्रेस की भी समझ में आ रही है जनता को। बिल्कुल, मैं इस पर भी बात करूंगा, इस बिंदु पर भी बात करूंगा कि अगर यादव परिवार से है तो यादव ही क्यों बनते हैं, फिर यादव को ही क्यों मिलता है? एक जल्दी से मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक का एक रिएक्शन ले लूं। अरविंद जी, ये लड़ाई अब एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यादव कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का, खासकर मुलायम फैमिली का, लेकिन यादव वोट को कहीं ना कहीं बीजेपी चुनौती दे रही है मोहन यादव के जरिए। बिल्कुल, देखिए शर्मा जी एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डैनियल जिब्लाट। उनकी किताब है हाउ डेमोक्रेसी डाइज, यानी लोकतंत्र कैसे मरता है। उन्होंने लिखा है कि जब आप अपने राजनीतिक विरोधी को शत्रु समझने लगते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र पर हमला है और जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता है। अगर वह जो है मोहन यादव जी का उनकी नीतियों का अगर वो आलोचना करते, या वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश का, उनके एकेडमिक पॉलिसी को लेकर के सवाल उठाते तो बात समझ में आती।
अब चूंकि वह जो है अपने एक प्रदेश के अध्यक्ष से वो अगर वो सवाल कर रहे हैं कि भाई किस मैटर पर जो है बात को आगे बढ़ाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको जो है कठपुतली या बदपुतली कहा जाए। या कुल मिलाकर के सिमटी हुई सियासत को ही रेखांकित करता है और वो आपके सवाल को भी जोड़ता है। जो सवाल आप कर रहे हैं, क्या वो अखिलेश यादव जी की का तनाव बढ़ गया है? क्या उन्हें इस बात का भय हो गया है कि कहीं? बिल्कुल, यही एक बड़ी बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आजमगढ़ से नाता जोड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्वज हमारे यहाँ के रहे हैं, तो अब मोहन यादव के जरिए बीजेपी भी यादव वोट बैंक में सेंध मारी है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन पासी जी से आपसे पूछूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी किसी पासी को मुख्यमंत्री या अध्यक्ष बना सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये आपसे पूछूंगा, और आप कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के बाद